हिंद दोस्तों, तैयार है आज के लेक्चर के लिए। आज की मैथमेटिकल मस्ती। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो पहले क्या करोगे, वो वीडियो देख कर आओगे, सीख के आओगे, समझ के आओगे और उसके बाद फिर आज की वीडियो को देखेंगे। तो आज के देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। इसके पहले वो स्टेटमेंट देते थे ना, याद है ना। पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टेटमेंट पढ़ा और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब उन्होंने ये पैटर्न बदल दिया। अब क्या होगा, अब हमें दिया जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म और हमें लिखना है स्टेटमेंट। बहुत आसान है, चलो एक मैं लिखता हूँ। देखो p + 4 = 15, तो हम क्या लिखेंगे, p is added to 4, p is added to 4 to give 15। अब क्वेश्चन आता है, सर जी क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा, क्या यही लिखूंगा तो ही राइट होगा? नहीं बेटा, स्टेटमेंट तो सब अपने अपने मन से बनाते हैं। उसी बात को कोई ऐसे बोलेगा, कोई वैसे बोलेगा, कोई ऐसा भी बोलेगा p added to 4 is 15। ख़त्म बात। तो तुम्हें खाली बोलना ये है, जो है वो बोलना है कि भाई p + 4 is 15, p + 4 is 15। ख़त्म बात। आगे अगला क्वेश्चन पॉइंट देखो क्या दे रहे हैं, सेकंड वाला। सेकंड में लिखा है m-7 3। कैसे लिखोगे बोलो? 7 is टेकन अवे। याद है ना, टेकन अवे का मतलब क्या होगा, माइनस। 7 is टेकन अवे फ्रॉम m gives 3। 7 is taken away from m gives 3। ये है बात। थर्ड क्वेश्चन देखो, 2m = 7। 2m = 7 कैसे लिखोगे बताओ ज़रा? ऐसे लिखो, twice of m is 7। twice of m मतलब m को 2 से मल्टीप्लाई किया। twice of m is 7। है ना आसान? हाँ जी सर, एकदम आसान। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड तक तो कर लिया, अब हम आगे के भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये कौन सा किया मैंने, थर्ड कर दिया है ना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। फोर्थ, m/5 is 3। क्या लिखोगे बताओ? लिखो तो 1/5 of m is 3। इसी 5 का 1/5 of m is 3, है ना। एकदम बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 3/5 of m is 6। क्या लिखोगे? 3/5 of m is 6। 3/5 का मतलब होता है 3/5 of m। इसी को मैंने यहाँ लिखा है 3/5 FIFTH। हाँ, ये टी है, याद रखना। 3/5
ऑफ m इज 6। अब 6th क्वेश्चन, 3p + 4 इज 25। लिखो 4 एडेड है ना, देखो 4 ऐड कर रहे हैं ना, कहाँ ऐड कर रहे हैं 4, 3 टाइम ऑफ p, तो लिखो 4 एडेड टू 3 टाइम ऑफ p इज 25। 4 एडेड टू 3 टाइम ऑफ p इज 25। ये पूरा मिला के हमें क्या देता है 25। अब 7th क्वेश्चन चलो ट्राई करेंगे। आइए तुम अपने मन से बना के दिखाओ, पहले मुझे लिख के बताओ, अपने मन से लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो, और जब लिख के होगा तो चेक कर लेना। टू टेकन अवे फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p gives 18। तुमने अगर कुछ अलग लिखा है तो कमेंट में लिख के दिखा देना बेटा। बेटा बेटी सब जन, बेटा बेटी सब जन। अब p/2 + 2 इज 8। p/2 + 2 इज 8। तो कैसे लिखोगे बोलो? 2 is added to half, ऐसा लिखते हैं, half of p is 8। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2 is added to half of the p। ये देखो p/2 का मतलब क्या होता है, p का हाफ। 2 is added to the half of the p gives us 8। ये देखो लिख दिया, ठीक। तो ये स्टेटमेंट लिखने के कई तरीके रहेंगे। ये 6th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेटअप एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केस। मतलब उसने हमें कोई एक सिचुएशन दे दी है, अब उसी सिचुएशन को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। तो देखो क्या सिचुएशन दी है, ये इरफान भाई की बात है, वो हमारे बाजू वाले पड़ोस वाले इरफान भाई। इरफान भाई की क्या कहानी, इरफान क्या कह रहे हैं, इरफान क्या वो कह रहे हैं, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत हैज़। अब इरफान के पास कितना मार्बल है ये नहीं बता रहे हैं इरफान जी। इरफान जी ये बोल रहे हैं कि परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उससे 7 मार्बल मेरे पास ज़्यादा हैं। ये तो अलग बात है, मुझे अंदर की स्टोरी मालूम है, मैंने इरफान के घर पे जाके देखा था 37 मार्बल रखे हुए थे उसने अपने डब्बे में, लेकिन परमीत के पास कितने मार्बल थे ये मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। तो मैं देखो इसमें पूरी कहानी, मैं इरफान के घर पे गया, पता किया, वो छोड़ दो, तुम्हें भी मान लो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है कि इरफान ने घर पे कितने मार्बल रखे हैं। 37 मार्बल रखे हैं, 37 रखे हैं, रखो, मान लो मुझे पता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इरफान भाई बोलते हैं कि परमीत से 7 मार्बल 7 मार्बल ज़्यादा है मेरे पास। तो कहानी का हीरो बन गया परमीत, क्योंकि परमीत के हिसाब से सारी बातें हो रही हैं, हो रही है ना।
तो परमीत को अगर मैं मान लूँ कि लेट परमीत हैज़ एक्स मार्बल, परमीत के पास कितने मार्बल हैं? मैंने मान लिया चलो परमीत के पास एक्स मार्बल है, तो इरफान हैज़ उससे 7 मार्बल ज़्यादा है कि नहीं? इरफान के पास उससे 7 मार्बल ज़्यादा है ना। अभी इरफान के घर पे उस दिन मैं गया था, तो इरफान के घर पे उसके पास 7 मार्बल थे। मम्मी बोल रही हैं पढ़ता नहीं है सर जी, मार्बल खेलते रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रा देखो तो कितने मार्बल हैं। 37 मार्बल थे। तो इरफान हैज़ 37 मार्बल, तो ये लो इरफान के 37 मार्बल हैं। देखो इक्वेशन बन गया कि नहीं? ये तो मैं उसके घर पे जाके गिन के आया था, लेकिन ये वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उससे 7 मार्बल ज़्यादा हैं मेरे पास। तो ये जो 37 मार्बल हैं वो कैसे बने? परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उससे 7 मार्बल ज़्यादा हैं इरफान के पास। ये तुमने बना दिया इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे तुमने एक बात कंसीडर की जो कि तुम्हें पता नहीं, परमीत के घर पर हम गए नहीं थे, तो परमीत के पास कितने मार्बल हैं ये हमें पता नहीं था। परमीत कहीं बाहर गया था, घर में ताला बंद था, तो परमीत के पास एक्स मार्बल है ऐसा हमने मान लिया। ये इरफान बोल रहा है कि परमीत से 7 मार्बल ज़्यादा है मेरे पास। ठीक है, उसकी मम्मी ने उस दिन बता दिया मुझे कि भाई सर जी इसके घर पे देखो तो इसके पास 37 मार्बल हैं। तो मैंने बोल दिया x + 7 = 37। तो आ गई बात समझ में? तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले ढोल नगाड़े बजाते हुए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ये जो लक्ष्मी जी हैं हमारे बाजू में रहती हैं, तो वो लक्ष्मी के डैडी की एज कितनी है? 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर ओल्ड। 49 ईयर के हैं उनके पिताजी। अब क्या बोल रहे हैं? ही इज़ मतलब उनके डैडी, किसके? लक्ष्मी जी के। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी's एज। तो इस पूरी कहानी में लक्ष्मी के डैडी की एज ना 2 तरीके से बता रहे हैं। एक तो पहले ही तुमको बता दिया कि भाई वो 49 ईयर के हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं कि लक्ष्मी की जो भी एज है उस एज के 3 टाइम करोगे तो भी उससे 4 ईयर ओल्डर मतलब ज़्यादा एज है किसकी? उनके डैडी की। मतलब अगर मैं लक्ष्मी की एज को मान लूँ, लेट लक्ष्मीज एज इज y ईयर। लक्ष्मी की एज क्या मान लूँ? y ईयर। तो तुम ध्यान दो, इस पूरी कैरेक्टर में, इस पूरे एक्सप्लेनेशन में लक्ष्मी के ही एंगल से सारी बात हो रही है कि लक्ष्मी की एज से 3 टाइम करोगे फिर उसमें 4 ऐड करोगे तो फादर की एज मिलेगी। अगर सब कुछ बात लक्ष्मी के हिसाब से की जा रही है, सारी बात अगर लक्ष्मी के एज से हो रही है, तो मैं लक्ष्मी की एज को y मान लूँ ना। याद रखो, हर एक कहानी का एक मेन कैरेक्टर होगा और तुम्हें उसी मेन कैरेक्टर को पहचानना है। बहुत आसान होगा। बोलेंगे ये लक्ष्मी के पिताजी हैं, ये लक्ष्मी की मम्मी हैं, ये लक्ष्मी के भाई हैं, ये लक्ष्मी की बहन हैं, ये लक्ष्मी के टीचर हैं, ये लक्ष्मी के फ्रेंड हैं। तो ये सारे लोग
किसके हिसाब से बताए जा रहे हैं? लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी जो है वो क्या हो गए? मेन कैरेक्टर। तो याद रखो इस हर पिक्चर में तुम्हें मेन कैरेक्टर ढूंढना है, जो कि बहुत आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पहली लाइन में तो चलो ठीक है, उसने बोल दिया लक्ष्मी के पिताजी की एज इतनी है। उसके बाद फिर कैसे बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं ही इज़ 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम करोगे, फिर उसमें 4 ऐड करोगे तो पिताजी की एज मिलेगी। तो लक्ष्मी ही मेन कैरेक्टर हो गई ना। तो लक्ष्मी को अगर मैं वाई कंसीडर करूं तो 3 टाइम इसका एज मतलब कितना हो गया? 3y हो गया। इसमें 4 years ओल्ड करोगे तो ये किसकी एज हो जाएगी? लक्ष्मीज फादर्स एज। लेकिन लक्ष्मी के फादर की एज भी तो तुम्हें बताई है, वो कितनी बताई है? 49। तो लक्ष्मी के फादर की एज 49, ये लक्ष्मी के फादर की एज है, ये भी है, ये भी है। तो दोनों सेम पर्सन की एज है, इक्वल की साइन पुट किया और ये बन गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें यही बनाना था कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 है, पहले ही उसने बताया। फिर उसने क्या बताया? लक्ष्मी के फादर की एज, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम करोगे, फिर उसमें 4 प्लस करोगे तो मिलेगी लक्ष्मी की एज। है ना बड़ा आसान? यस बच्चों, आया समझ में? तो बजाओ ढम ढम ढोल, ढम ढम बाजे ढोल। चलो बड़े थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो हम सॉल्व करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी देखो हमसे क्या कह रहा है। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास में आई और उन्होंने क्या कहा? दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। अब तुम जरा सोचो कि कोई एक बच्चा होगा, किसी वजह से उसको लोवेस्ट मार्क मिले, उसके मार्क्स का डबल करोगे, उसमें भी 7 ऐड करोगे तो जाके किसी बच्चे का मार्क्स पता चलेगा और वो बच्चा क्या है? हाईएस्ट है। तो इस पिक्चर में हीरो कौन है मुझे बताओ? वो बच्चा जिसको किसी वजह से लोवेस्ट मार्क मिले थे। वो बच्चा ऐसा नहीं था मेहनती नहीं था, वो मेहनती था। कई भाई तबीयत गड़बड़ हो गई होगी, किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं लिख पाया होगा, तैयारी नहीं कर पाया होगा, इस वजह से उसको लो मार्क्स मिले थे। अगली बार वो जम के पढ़ाई करेगा, जम के तैयारी करेगा और बढ़िया मार्क्स लाएगा। तो कभी मार्क्स कम आ गए तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, अपने आप मार्क्स आएंगे। तो अब यहाँ पे कहानी का हीरो वो बच्चा है जिसको क्या हुआ है? लोवेस्ट मार्क मिले। तो हम यहाँ पर बोलेंगे आंसर में लेट लोवेस्ट मार्क बी एक्स इन द क्लास। उस क्लास में जिस बच्चे को लोवेस्ट मार्क्स मिला है, चलो मैं मानता हूँ उस बच्चे को एक्स मार्क्स मिले हैं। तो जो हाईएस्ट लाया है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? द स्टूडेंट हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क इज, जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है वो इसके मार्क्स का ट्वाइस है। ट्वाइस है मतलब डबल है। देखो यहाँ लिख रहे हैं
मैं यहाँ ज़रा मार्किंग करके फिर तुम्हें समझा दूँ। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस करो, उसमें भी 7 ऐड करो, तब उस हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स मालूम पड़ेगा, हाईएस्ट स्कोर मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? हाईएस्ट स्कोर। लेकिन मुझे पता है कि हाईएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास कितना है, 87 है, ये लो, और इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक बच्चों, तो जिस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिला है उस बच्चे का मार्क्स एक्चुअल में जिसको सबसे कम मिला है उसके डबल में 7 प्लस करेंगे तो मिलेगा। तो इस तरह से हमने ख़त्म कर दिया थर्ड क्वेश्चन। तो बजाओ ढोल और चलो नए क्वेश्चन की ओर, ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। सर जी ये आइसोसेलेस पढ़ा तो था, लेकिन क्या है ना सर, मैं ना बहुत अच्छा वाला साबुन लगा के नहाया, एकदम मस्त, दिमाग से निकल गया। अभी मैं क्या करूं बताओ, मुझे क्या करूं, मुझे आइसोसेलेस तो याद ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइसोसेलेस याद कराता हूँ। आइसोसेलेस का मतलब ये दो साइड क्या रहेंगे, इक्वल, और ये दो एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल। ये बात जब ये दो साइड और दो एंगल इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसे आइसोसेलेस। ए बी सी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब याद आ गई बात? हाँ जी सर, क्या याद आया सर, क्या याद आया? वेरी गुड सर, बढ़िया याद आ गया। ओके, अब ये एंगल अगर बी है तो अगर ये एंगल को मैं बी बोल दूं तो ये एंगल भी क्या रहेगा, बी। ये थर्ड एंगल के बारे में पता नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल, मतलब ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस है आइदर ऑफ द बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है, एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ बेस एंगल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वर्टेक्स एंगल है वो इसका डबल है। मतलब पिक्चर का हीरो कौन है ना, इसी के हिसाब से बात हो रही है ना। जिसके हिसाब से बात होगी वही क्या बनता है, हीरो। वर्टेक्स एंगल जो भी रहेगा उसका डबल है ये। तो ये क्या है, ये अगर बी है, ये बेस एंगल जो भी रहेगा वर्टेक्स एंगल उसका डबल है। तो बेस एंगल जो भी है वर्टेक्स उसका डबल है, तो ये बनेगा 2b। क्योंकि इसको हमने b मान लिया तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट बेस एंगल इज b, सो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ b। अब इक्वेशन कैसे बनाऊं सर, ये बता दो। देखो तुम्हें पता है ना, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 होता है। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180। कैसे पता चला,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यही से पता चला। अब आगे बढ़ेंगे। ए कितना है? ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ बी है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का डबल है। तो बेस एंगल तो यही है ना जो इस बेस पर है, ये बेस के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो ये बेस है और ये उसके एंगल। तो ये बेस एंगल क्या है बोलो? बी और बी। ये 180 ऐड कर लो तो 2 + 3 + 4, ये हो गया 4b। 2 + 1 3, फिर 1 4, 4b = 180, और ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पे बजेंगे बड़े बड़े ढोल, बड़े बड़े ढोल। क्यों बजेंगे? क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज को 4.1 को ख़त्म कर दिया। ये तो अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और अगली एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हें डाउट है कुछ तो ज़रूर वीडियो में आप कमेंट्स में पूछो मुझसे। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।